नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 4 मई को सूरजपुर की जनता को करेंगे संबोधित। आगे चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां डॉक्टर कैप्टन सैनी ने 241 बार ब्लड डोनेट करके कायम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद ने रायबरेली सीट से किया नामांकन पत्र दाखिल। और भी तमाम खबरों पर आए करते हैं विस्तार से चर्चा। भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सूरजपुर आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 मई को सूरजपुर में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने स्टेडियम ग्राउंड सूरजपुर में आम सभा को लेकर भव्य तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसे लेकर एक बड़ा विशाल डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आम सभा में सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र क्रमशः प्रतापपुर, भटगांव व प्रेमनगर क्षेत्र से लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर भाजपा जिला कार्यालय अटल कुंज में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 वर्षों में समाज के सभी वर्ग की चिंता की है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की माताएं बहनें खुश हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कहा कि देश और प्रदेश में इस बार भाजपा के पक्ष में सबसे अच्छा माहौल है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिया तथा सभी की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को 50,000 से अधिक संख्या में लोगों को आम सभा में लाने का लक्ष्य दिया गया है। तो यही कहूँगा, इसके पहले भी जब यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे और प्रियंका आई थी, उस समय भी महिलाओं के उत्पीड़न का मामला आया, उन्हीं के अंगरक्षक के द्वारा आया और काफ़ी चीज़ें आप लोग के ध्यान, जब उनके यहाँ रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा था उस समय भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। और आज उनके पार्टी में फिर से एक मामला आया है और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ महिला उत्पीड़न का विषय और महिलाओं का अपमानित करने का विषय आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो बेटी बनने का प्रयास करती हैं, जो महिला होने का दम भरती हैं, वो अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और देश की माँ बेटी को क्या सुरक्षित रखेंगे। मैं तो प्रियंका जी से पूछता हूँ कि पहले इस पर सफाई दीजिए। देश की महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वह उनके सुरक्षा की बात करने वाली, आज वो ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और आप ही की पार्टी की महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो आप मौन होकर क्यों चली गई। ना, जिन्होंने संविधान को नेशनल हेराल्ड के हवाले कर दिया, जिन्होंने संविधान को चीन के हिसाब से चलाने का प्रयास किया, वो बोलेंगे। हम लोगों ने देश के संविधान को देश की जनता के अनुकूल चलाया है और हम स्पष्ट हैं कि हम तो सनातन परंपराओं को जीवित रखने वाले लोग हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज माला फेरने की बात कर रहे हैं, शिव बनने की, अवतार बनने की बात कर रहे हैं। उस दिन कहाँ थे जिस दिन उनके बेटे ने सनातन परंपराओं को चोट किया, भारतीय संस्कृति के देवी देवताओं का अपमान किया? उस दिन क्यों चुप थे ये? छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। जौनपुर में डॉक्टर कैप्टन सुरेश सैनी डबल सेंचुरियन ब्लड डोनर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के सिंगरा मऊ में पहुंचने पर ठाकुरबाड़ी महिला विकास कल्याण समिति की संस्थापिका सचिव डॉक्टर अंजू सिंह, राजा हरपाल सिंह, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ए.के. सिंह एवं उनकी टीम द्वारा माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर कैप्टन सुरेश सैनी ने बताया कि उन्होंने अपना 241वां रक्तदान वाराणसी में स्थित होमी भाभा टाटा कैंसर हॉस्पिटल में किया। डॉक्टर सैनी 1986 में सेना में भर्ती हुए और 2020 में सेवानिवृत्त हो गए। देश सेवा के साथ साथ उन्होंने अपना रक्तदान कर मानवता की सेवा कर एक मिसाल दी है। उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। रक्तदान के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, राज्यपाल द्वारा मान्यता दिवस 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेवा के वॉइस ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा और 20 राज्यों में अभी तक सम्मानित हो चुके हैं। रक्तदान के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए उन्हें 2023-24 के लिए पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया है। तो फिर उसका साथ भगवान भी छोड़ देता है, बोले ये किसी लायक नहीं। अगर मैंने इसको कोई काम दिया है तो अगर मेरे काम से जा रहा है डर के मारे कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो भी उसको साथ छोड़ देता है। तो बोला वो कुछ ही लोग चुने होते हैं परमात्मा के लिए जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलते हैं और मानवता की सेवा करते हैं, और वो फिर लास्ट में बोला अपना जीवन ऐसे जी के जाते हैं कि जब दुनिया को उनको याद करें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीट पर कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ठाकुर प्रसाद ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। ठाकुर प्रसाद 2 बार विधानसभा सरेनी से चुनाव लड़ चुके हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और लगातार कई चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उन्हें मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं इस विषय में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव ने आगे और क्या कुछ कहा। या भैया फिर वही तो आज आपने नामांकन किया है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा तो जनता का मुद्दा है, जो जनता चाहेगी वही होगा। और जनता चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ आए और दिल्ली पहुँचाइए आप लोग, उसके बाद मुद्दा की बात करिए। और आपने देखा है कि आप हमेशा जो है यहाँ वीवीआईपी सीट है, हमेशा जो आता जीत के चला जाता, दोबारा कोई आता काम ही नहीं करता। सारे गड्ढे आप देख रहे हैं, जितना आप यहाँ देख रहे हैं, बेरोजगारी है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपने खुशी सब देख रहे हैं कैसा चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को किस तरीके से आपने, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या कारण है? वो हमारा वो इशू नहीं है, वो उनकी पार्टी वो जाए। हमारी पार्टी ने हमको बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं आया हूँ आपके बीच में, आप लोगों की अपनी बात कह रहा हूँ। किससे आप अपनी लड़ाई मान रहे हैं? मैं लड़ाई किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ, मैं जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आप जीत गए उसके बाद आपके क्या प्रमुख क्या मुद्दे होंगे? हमारे ये मुद्दे जो सरकार आज के मुद्दे चल रहे हैं, सरकार देख ही रहे हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती की लैंड ऑर्डर आप देख ही रहे थे कि कितना अच्छा चल रहा, वैसे चलेगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रायबरेली में अपना दल कमेरावादी से मोहम्मद मोबीन, अखिल भारतीय अपना दल के दिलीप सिंह, अर्जक अधिकार दल के राजेश कुमार, मौलिक अधिकार पार्टी से सुमित्रा देवी सहित चंद्रेश शुक्ला और छोटे लाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। इन सभी प्रत्याशियों ने रायबरेली के विकास की बात कही। भले ही ये छोटे दल हैं, लेकिन खुद को मजबूत मानते हुए मैदान में हैं, जबकि रायबरेली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा संघर्ष वाली लोकसभा सीट है। आइए जानते हैं इस विषय में अपना दल के मोहम्मद मोबीन और मौलिक अधिकार पार्टी की सुमित्रा देवी ने आगे क्या कुछ बताया। दाखिल कर दी पार्टी और अपने बारे में बता दीजिए और क्या करेंगे। मैं हाफिज़ मोहम्मद मोबीन अशरफी, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल। आज मैंने पीडीएम न्याय मोर्चे के तहत जो मुझे रायबरेली लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और अगर रायबरेली की जनता, मतदाता हमें इस लोकसभा में अपना कीमती वोट दे करके और संसद में भेजने का काम करेंगे, तो मैं प्राथमिकता के आधार पे रायबरेली में कुछ हमारी खास समस्याएं हैं। पहले सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रायबरेली पूरे जनपद में रोडों की बड़ी बुरी हालत है। दूसरी समस्या सबसे ये है कि शहर के अंदर बाज़ार में आए दिन आप बाज़ार से गुजरते होंगे, सुपरमार्केट से लेकर के खोया मंडी तक जाम की इतनी बड़ी समस्या है। और विशंबर मार्केट से लेकर के कहारों के अड्डे तक जाम की इतनी बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था कराना मेरा पहला प्राथमिकता काम होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो रायबरेली जनपद में फैक्ट्रियां बंद हैं, उद्योग बंद हैं, कारखाने बंद हैं, लोग बेरोज़गार हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन फैक्ट्रियों को फिर दोबारा चालू कराएं ताकि हमारे जनपद के लोगों को रोज़गार मिल सके। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं अखिल भारतीय अपना दल से पर्चा दाखिल किया। ये बताइए कि आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो रहेगा जो मोदी जी लेके आए थे कि स्विच बैंक से 15 लाख देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा स्विच बैंक से यहाँ पैसा ला के देश विकास कार्य में लगाए, वोटरशिप मिले। कई नेता लोग वोट लेके चले जाते हैं, अपना अमीर बनते हैं, वोटर कुछ मिलता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वोटरशिप, 5000 पेंशन मिले। और इस मिशन में 15 साल जुड़ा हुआ हूँ। तो इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है कि ये पहली बार लड़ा? नहीं, मेरे पिताजी लड़े थे, मैं पहली बार लड़ा। मैडम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुमित्रा देवी है, मैं मौलिक अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। मैडम जी लोकसभा चुनाव आप लड़ रही हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे यही रहेंगे जो इतनी मतलब
जनता को कुछ पता नहीं है। जनता को इतना गुमराह किया जा रहा है कि जनता बहुत परेशान है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आगे क्या कहें। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो रायबरेली जिले के लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जनता को जो महंगाई से मतलब महंगाई कम कराएंगे और बिजली जो है मतलब फ्री कराएंगे, सभी समस्याओं का हल कराएंगे जो हमारे समझ में आता है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के तहत निर्मित सभी खेल परियोजनाएं इसी माह पूरी हो जाएंगी और उन्हें खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने आज स्टेडियम में खेल परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने अनेक योजनाओं के अधूरे कार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता को स्मार्ट सिटी की सभी परियोजनाओं का जेई के बीच बंटवारा कर उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। स्विमिंग पूल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीछे की ओर खुले स्थान को कवर करने के लिए दीवारों की ऊंचाई के बाद वर्टिकल गार्डन बनवाने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने स्टेडियम परिसर में आने जाने के सभी मार्ग, फुटपाथ व टैंक की साफ सफाई, स्टेडियम की दीवार के किनारे भी कूड़ा करकट की सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अवधेश कुमार, यूपीआरएन के परियोजना प्रबंधक मनेंद्र सिंह, यूपीसीएल के सहायक परियोजना प्रबंधक आकाश चौधरी आदि लोग शामिल रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिले को मतदान में नंबर 1 बनाने व 100% मतदान को लेकर सीएमएचओ कार्यालय परिसर में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में 100% मतदान के लिए समस्त अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति में जिला मीडिया अधिकारी आरसी इरवार के द्वारा मतदान की शपथ दिलाई गई। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर गुप्ता ने समस्त मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने व जिले को मतदान में नंबर 1 बनाने की अपील की। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश आर्य, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर मिथुन गोलदार, जिला मलेरिया अधिकारी प्रेमलता डाबी, जिला मीडिया अधिकारी आरसी इरवार, सहायक ग्रेड मनोज शर्मा व एनएचएम का समस्त स्टाफ व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मचारियों को इस वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए शपथ ली गई और साथ में भी मैंने निर्देश किया क्योंकि हमारे एएनएम हैं और सारे आशा कार्यकर्ता हैं, आशा सुपरवाइजर हैं, काफ़ी अमला हमारा फील्ड में काम करता है, तो मैंने उनको निर्देशित भी किया है कि उन समस्त अमलों को एक्टिवेट करें और 7 तारीख और 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर जाकर उनके लोगों को प्रेरित करें कि अपने घरों से निकले और अपना मताधिकार का उपयोग करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोटिंग डालें ताकि इस देश को सुदृढ़ बनाने में आपके। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी सीएचसी पर कार्यरत संविदा कर्मियों को 5 माह से वेतन नहीं मिलने का मामला। पत्रिका में मंगलवार को संविदा कर्मियों को 5 माह से वेतन नहीं मिला। राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होते ही चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया और एक ही दिन में करीब 5-6 महीनों से बंद चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना बकानी सीएचसी पर शुरू हो गई। वहीं संविदा कर्मियों का एक माह का वेतन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जल्द ही सभी कार्मिकों को वेतन दिया जाएगा। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या धाम एवं काशी के मध्य स्थित शाहगंज जंक्शन का गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ सचिन शर्मा ने निरीक्षण किया। स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को परखा, सुस्त चाल पर फटकार लगा तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं भोजनालय और कैंटीन को जांचा गया। सामाजिक राजनीतिक लोगों द्वारा 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। डीआरएम के साथ एडीआरएम अयोध्या सचिन वर्मा, डीसीएम सिद्धार्थ वर्मा आदि मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म व परिसर का निरीक्षण कर रनिंग रूम पहुंचे, जहां सेफ्टी टैंक एवं फ्लोर मरम्मत के निर्देश दिए। भोजनालय पहुंचे तो अव्यवस्था देख भड़क उठे। तत्काल समुचित साफ सफाई रखने को निर्देशित किया। वहीं लोको पायलट वेटिंग रूम में गंदगी देख अधिकारियों को फटकारा। कैंटीन सस्ता भोजन के नाम पर गुणवत्ता विहीन भोजन पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। वहीं स्टेशन पर चल रहे नवनिर्माण कार्य का सूक्ष्मता से परीक्षण कर तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, ये जांच जो हमने की है, ये अमृत भारत का जो काम चल रहा है, जो दोहरीकरण का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जो नई स्टेशन बिल्डिंग बना रही है,
वो सब चीज़ें देखी गई। साथ ही रनिंग रूम में जाके देखा गया जो हमारा रनिंग स्टाफ है उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा इंस्पेक्शन था और जो कमियां मिली हैं उस पर एक्शन अवश्य होगा। जो सुपरवाइजर्स थोड़े ढीले हैं उनको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आप ढंग से काम कर लें, यदि नहीं होता तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी पर जुर्माना लगाने की बात? देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी कई चीज़ें हैं और जहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और आपको भी पता लगेगा। क्या नाम सर? मेरा नाम है सचिन शर्मा, मैं मंडल रेल प्रबंधक हूँ, लखनऊ मंडल। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरबा शहर के महाराणा प्रताप चौक बुधवारी बाजार के पास डिज्नीलैंड मेला का 1 जून को विधिवत उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शहर में इस तरह का मेला लगने से शहर की रौनक बढ़ती है और बच्चे बड़े को अपने शहर में मनोरंजन एवं मेले का आनंद लेने का मौका मिलता है। मेले के आयोजक कुलदीप ताम्रकार ने बताया कि इस वर्ष डिज्नीलैंड मेला भव्य तरीके से लगाया गया है। मुख्य आकर्षण हाइड्रोलिक झूला, ब्रेक डांस, मिकी माउस, मौत का कुआं, ड्रैगन ट्रेन, छोटा बड़ा झूला है। विभिन्न राज्यों से लाई सामग्री, साथ ही बच्चों के भी खेलने की सामग्री लगाई गई है। स्टॉल में कालीन, महिलाओं के लिए जूता चप्पल, फेमस अचार, ज्वेलरी व उड़ेन फर्नीचर के अलावा कई आइटम के स्टॉल लगाए गए हैं। खाने पीने के लिए भी विशेष दुकान लगाई गई है। बता दें कि पाव भाजी एवं भेलपुरी सहित खाने पीने के कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं। मेला शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा। मेला 45 दिन तक रहेगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पार्षद नरेंद्र देवांगन, रवि चंदेल, प्रफुल्ल तिवारी, नरेंद्र पाटनवार, सुशील गर्ग, कुलदीप ताम्रकार, शमशुद्दीन गुप्ता जी, राजू, अशोक आदि उपस्थित थे। इच्छा होता है और बाहर से यहाँ पर व्यापारीगण आए हैं, नए नए आइटम लेके आए हैं, तो हर कोई का इच्छा होता है कि सामान को देखते हैं तो खरीद लूं। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़े अच्छे ढंग से अपने इस मेला का संचालन करेंगे और हमारे इस कोरबा जिला वासियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और लोग आपके मेला में आए तो बड़े आनंदित होके जाएं, ऐसा उनसे आप सब व्यवहार करेंगे। कोरबा से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में भारी मात्रा में केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी क्रम में आज खुटौना थाना सब इंस्पेक्टर राम अयोध्या राम के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के बाघा कुसमार पंचायत के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर चुनाव शांतिपूर्ण और भय मुक्त हो इसका पैगाम दिया। चुनाव में किसी तरह का हुड़दंग ना हो, कानून का पालन करना और क्षेत्र में शांतिमय माहौल रहे, इसी को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। तीसरे चरण में झंझारपुर लोकसभा में मतदान होना है, इसी को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।